हेलो गाइस, देवभूमि उत्तराखंड से मैं ज्योति बिस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी चैनल पे। तो कैसा आप सभी हो, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजे से और अभी तक ना मैं ऐसे ही अपना काम कर रही थी। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला था, आज मम्मी मार्केट गई हुई है, तो मम्मी ने बोला कि वो सब मटवा वगैरह डाल देना जब मौसम अच्छे से खुल जाए। और जब मौसम खुल गया मैंने सारा मटवा, देखो ये सारा फैला दिया, इधर ये भी फैला दिया, सब इधर फैला दिया है। तो अचानक मौसम कुछ ऐसा हो चुका है अब मैं इसको अकेले में कैसे उठाऊंगी। और ये मडवा हमने काफ़ी बरसात हो गई थी ना, तो हमने सुखाने नहीं डाला। तो ये देखो, ये काला हो गया, ये भी काला हो रखा है, वो वाला भी काला हो रखा है, और उसके ऊपर वाला ना उसको हमने धूप दे दी थी, तो वो ठीक हो रखा है अभी और ये भी काला हो गया, और वो वाला तब भी सही हो रखा है। तो कुल मिला के हमारा इतना मडवा हो रहा है। तो ये बता सकते हैं आप कितना हो गया होगा ये। तो यही मडवे की रोटी खाकर ना पुराने ज़माने के जो लोग थे उनमें इतनी ताकत होती थी, क्योंकि मडवे से हमें प्रोटीन मिलता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। और इसकी नमकीन भी बनती है मडवे की, और बिस्किट भी बनते हैं। तो ये ना यार, इसके इतने फ़ायदे हैं कि क्या ही बोलूँ मैं, लाखों में है यार ये है देखो, ये है हमारी मेहनत, जो हम वो धूप में गुड़ाई करी थी ना हमने, वो देखो ये है हमारी मेहनत। और अब मौसम ऊपर से हो गया है, काला पट्ट हो गया है। अब मैं तब से यहीं पर बैठी हूँ। अब मेरे को हो रही, मैं अंदर जाऊँगी। अब मेरे को हो रही, मैं अंदर जाऊँगी तो पता चला कि बारिश आ गई है, बूंदाबांदी भी आ जा रही है। अमरूद ये सदाबहार वाले हैं ना, तो हमारे अमरूद फिर से आने लग चुके हैं। ये एक छोटू सा ककड़ी, और मुझे यहाँ पर और मिल चुका है। यहाँ पे ये है छोटू वाला ककड़ी। यार मौसम इतना घनघोर हो गया है, अब मैं इसको उठा दूँ या संभाल दूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और मौसम कुछ ऐसा है यार, बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है गाइस। ना एक इंसान तो घर में चाहिए ही चाहिए। अगर ये सारा काम फैला रखा है, तो ना एक जना तो चाहिए ही चाहिए होता है। अभी कुछ टाइम बाद लग जाएगा हमारा असोज, जो सरकारी वैकेंसी आ रही है, सरकारी जॉब के लिए जो अप्लाई करना चाह रहा है वो कर सकता है। और कुछ टाइम बाद असोज लगने वाला है। तो असोज का भी ऐसे हो रहा है, क्योंकि इस बार दिवाली पहले ही है ना, तो समझ नहीं आ रहा कि असोज कब काटना है। और थोड़ी सी भी धूप, 1-2 दिन धूप हो जाएगी ना, तो सारी औरतें काटने चली जाएंगी घास। तो अभी देखते हैं क्या होता है। मैं तो ये रही हूँ, बारिश ही आए, दीपावली के बाद ही काटे सब, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि दिवाली से पहले अगर काट देंगे तो फिर फटाफट काटो, दिवाली आने वाली है ऐसा सोचेंगे। और अगर दिवाली के बाद काटेंगे तो फिर सारा दिवाली वगैरह ख़त्म हो जाएगी, सब आराम से काटेंगे। गाइस देख सकते हैं, मौसम कुछ ऐसा हो गया। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मुझे ये सब संभाल लेना चाहिए टाइम से, क्योंकि वो देखो पीछे वाइट हो चुका है। पता नहीं बारिश है, कोहरा है, इतना फैलाया हुआ है। ये सब संभालने में मुझे टाइम लगेगा ही लगेगा। वाला वो है ना झाड़ू, तो ये बनाया जाता है जो ये चीड़ के पेड़ में, सौ के पेड़ में, वैसे सौ बोलते हैं, वैसे चीड़ बोलते हैं। चीड़ के पेड़ में जो पिरूल होता है ना, उससे बनाया जाता है। इसमें जैसे पत्थर के ऐसे ही खो होते थे, जैसे ये वाला है हमारा, तो उसमें ना बीच में ये बीज घुस जाते थे, तो उससे निकालते थे, इससे निकालते थे तो इसीलिए ये बनाया जाता था ये वाला झाड़ू। गाइस मौसम ने तो दिमाग ख़राब कर दिया है। और अब आ चुकी है फिर से धूप, और मैंने ये रख दिया है कट्टे में। यहाँ पे एक कट्टा मैंने भर दिया है, और अब धूप आने लग गई। अब वही जो सबसे काला हो रहा था, उसको जो ज़्यादा ज़रूरत थी कि धूप की, अब क्या करूँ, मैं निकाल नहीं सकती, क्योंकि डालने में ना जितने दाने इधर उधर चले जा रहे हैं, सारे बिखर जा रहे हैं। पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं इसका काम। और ये रही मेरी प्यारी सी झोली, जो मेरी फेवरेट है। गाइस धूप आ गई है बाहर, मेरे को चिड़ मच रही बहुत ज़्यादा। मैंने मरवा क्योंकि आधा संभाल दिया है। और अभी मैं खा रही हूँ यहाँ पे खाना, झोली, जो कि मेरी है फेवरेट। मम्मी गई है दांत तुड़वाने के लिए, पापा ड्यूटी से भी आएंगे, तो खाने वाली सिर्फ मैं हूँ। मम्मी ने बोला तू खा ले जब तक। मैंने मंगा रखी मम्मी से मोमोज,
और जब तक मैं खाना खा लेती हूँ फिर मोमोज खाऊंगी ना, फिर वरना पेट भर जाएगा मेरा। और कुछ लोग तो कह रहे होंगे कैसे दलिद्दर है, ऐसे खा रही है। गाइस जब तक हाथ से ना खाओ ना तब तक मेरे को स्वाद ही नहीं आता, और मैं कभी खाना चम्मच से नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से खाने में जो स्वाद आता है ना वो चम्मच से नहीं आता है, क्योंकि ऐसे करना पड़ता है ना। खाना नीचे बैठ के खाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन पूरा परिवार होना चाहिए। और आज घर में मतलब मम्मी दातुन आने गई है और पापा ड्यूटी से भी आए नहीं है, तो मम्मी ने बोला तो खा ले, तो इसलिए मैं अपने कमरे में आ गई हूँ खाना खाने के लिए अभी। तो यही खा रही हूँ मैं। ओह माय गॉड, मम्मी जैसे कि मैं कोई मुझे दलिद्दर कह रहा हूँ मैं, अपने कहता है। तो गाइस यहाँ पर आ चुके मेरे मोमोज, और मतलब ना बिना मोमोज के तो मेरे से कुछ नहीं होता, बट मम्मी लाई होगी इसमें हाफ, सिर्फ मेरे मुंह का टेस्ट ही चेंज होगा। मोमोज देखो 2 4 5 है, करेक्ट 5 है, और मेरे घर वाले ज़्यादा लाते भी नहीं है। इसको तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे हम भर भर के चटनी। हमारे घर के केले, और हमारे घर के केले ये देखो पक चुके हैं अभी, और ये देने वाले नहीं है हाँ, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी पक रहे हैं ऐसे, क्योंकि अपने आप पेड़ गिर गया था उसका, तो इतने ही हो रहे, ये इतने तो मैं ही खा जाऊंगी। इनको वैसे पकाने नहीं डाले थे कहीं, हमने इनको बाहर से ही धूप में रखा था, और ये धूप में ही पक चुके हैं। यार गाइस कोई मत बोलना कि हमको नहीं दिया करके, क्योंकि ये इतने ही हो रहे हैं, 4 5 ही हो रहे हैं। देखो कुछ ऐसे भी हो रहे हैं, जो कुछ ऐसे सड़े भी हो रहे हैं, कुछ पके ही नहीं हैं, और ये एक ही हो रखा था, एक ही गुच्छा हो रखा था बस। तो पापा के दोस्त के बच्चे आ रखे, कल इनकी भर्ती है, अभी दौड़ने जा रहे हैं। तो गाइस पापा के दोस्त के बच्चे आ रखे हैं यहाँ, अभी कल उनकी भर्ती है ना अग्निवीर के लिए, तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी, तो अभी वो जा रहे हैं दौड़ने के लिए, अभी वो चले गए हैं। और फिलहाल मैं करती हूँ घर का काम, और मतलब अभी दिन में ना मौसम देख रहे थे आपकी कैसा हो रहा था, बिल्कुल बारिश आने का, अभी इतनी धूप आ गई कि फिर से फैला दी ये सारा मडवा इधर। हमसे बनाते हैं हम खाना, अभी खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि ना उनको भी भूख लगी होगी, क्योंकि छोटे ही हैं। तो आ जाएगा, कहाँ जाएगा? हम कहीं भी जाते हैं ये खुश हो जाता है, तो अभी मेरे को जाना है ऊपर वाले खेत में थोड़ा घास काटने के लिए, क्योंकि मम्मी ये खुश हो गए, क्योंकि मम्मी दांत उड़ा के लाई है ना, तो इसलिए पहले घास काटने जाऊंगी, फिर जाऊंगी मैं गाय को लेने के लिए। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं घास काटने के लिए। इसमें आ चुकी हूँ अभी अपने यहाँ पे खेत पे, ये खेत हमारा है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं नऊ काटने के लिए आ रही हूँ। यही तो जो ये चीज़ है ना, ये इसमें लगा हुआ था मडवा, तो मडवा हमने निकाल दिया है। अब हम ये नऊ को गाय के लिए काटेंगे, मतलब घास ही हुई है तो इसको गाय के लिए काटेंगे। चली गई हूँ अपनी गाय को लेने के लिए, हमारी गाय आ जाएगी इधर, तो गाय को लेने जाने बहाना हो जाता है मेरा, तो थोड़ा बहुत घूमना हो जाता है। और अभी चलते हैं धीरे धीरे। मंदिर पे देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, इधर बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और देखो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। और ये देखो कुछ टाइम बाद ये जो कांस बोलते हैं ना इसको, ये कुछ टाइम बाद बताए किस में काम आता है, जब खतड़ू होता है ना, खतड़ू के दिन ही काम आता है। कितना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, गुदगुदी लग रही है। अभी मुझे यहाँ पर मिल चुकी है आंटी, और आंटी के साथ अभी मैं थोड़ी गप्पे लड़ा लेती हूँ। और आजकल ऐसा ही काम चल रहा है पहाड़ों में, और जो मुझसे कहते हैं कि ज्योति कहाँ बिज़ी है इतना, तो देख सकते हैं आप मेरे ब्लॉग में कि मैं कितना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। तो फिलहाल आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। आज का ब्लॉग मेरे घर से रिलेटेड था, तो ओके गाइज बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।